एमएस अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर बिहार स्पेशल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो चलते हैं हम लोग आज अपने प्रैक्टिस सेट सेशन 3 पर। आज के सेट में हम लोग 1 से 50 प्रश्नों का चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश शक्कर का कटोरा कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए क्यूबा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये कर्नाटक में है और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगामी ओलंपिक खेल 2016, तो 2016 यह पुराना करेंट अफेयर है, तो हम लोग नए करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में 2021 में होगा और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में 2024 में होगा और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स अमेरिका में 2028 में होगा और 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चीन में होगा 2022 में होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सीमा शुल्क। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है? कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मैक्सिको। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए चीन। अगला प्रश्न, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है यह कहलाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगर आरबीआई ऋण देती है तो कहलाती है बैंक दर, और आरबीआई अगर खुद किसी बैंक से ऋण लेती है तो वह कहलाती है रिवर्स रेपो दर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है? तो आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, आगरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, मथुरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे अवस्थित। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए हरिद्वार। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी असम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर, उड़ीसा में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम के जो रचयिता थे वे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही थी? ये पुराना करंट अफेयर है तो इसको हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी का जो संबंध है वो है हॉकी से। ऑप्शन ए। हॉकी के जादूगर के नाम से ध्यानचंद को ही जाना जाता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 में। ऑप्शन बी। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा में किया था। जहां तक रेड क्रॉस संस्था के उद्देश्य और उसके कार्य की बात की जाए तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। और भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1920 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो प्रेमचंद्र लिखे की पुस्तक का नाम है, उपन्यास का नाम है रंगभूमि कर्मभूमि। इसलिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो अर्थशास्त्र के जो रचनाकार थे वो थे कौटिल्य। कौटिल्य का असली नाम था विष्णुगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चलते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम की सीमा नेपाल से वेस्ट बंगाल से और चाइना से, तिब्बत से और भूटान से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सीली पॉइंट का संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्वत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। रथ यात्रा
किसके लिए प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये पुरी में मनाया जाता है, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो भारत का जो संघीय केंद्र शासित प्रदेश वो है दादर नागर हवेली। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो बांग्लादेश का सृजन हुआ है 1971 में, ऑप्शन बी। बांग्लादेश का गठन 14 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। इसके जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे शेख मुजफ्फर रहमान। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, योजना आयोग है, योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय है या परामर्शदात्री निकाय है? योजना आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रांची। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? इसका जो आंसर होगा वो होगा 65 वर्ष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो गांधी जी बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे 1924 में, और बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रास बिहारी घोष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1789 की फ्रांस की क्रांति का महान योद्धा कौन था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नेपोलियन बोनापार्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी, और पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदारो से। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है? जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को, 1952 को। अगला प्रश्न, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, ऑप्शन डी। सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। इसके जो सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका सदस्य 2007 में बना है भारत की सहयोग से। और सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1985 में ढाका, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न, G15 एक समूह है? तो G15 विकासशील देशों का एक समूह है। और G7 की बात करें तो G7 विकसित देशों का समूह है, जिसमें कुल अभी 8 देश हैं। रूस इसमें नवीनतम शामिल हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत सरकरा भूमि को कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भूसंधि। अगला प्रश्न, भारतीय फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? जिसका जो आंसर होगा वो होगा हेलन केलर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, इस दिन किसका निर्माण हुआ था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, महावीर। चलते हैं अगले प्रश्न। हुडको क्या है? तो हुडको का जो फुल फॉर्म है वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती? इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अरावली। अरावली भारत के पश्चिम में स्थित है, और भारत के सबसे दक्षिण में स्थित जो पहाड़ी है वो है इलायची की पहाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शारदा अधिनियम संबंधित है? तो शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। यह 1930 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित किया गया था। इसमें लड़की के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़का के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7 टीलों का शहर कहा जाता है? तो 7 टीलों का शहर कहा जाता है रोम को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है शिमला में, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, भारत रत्न पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, CV रमन। इसको 1930 में रमन प्रभाव के लिए मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी लीच है, तो मेरी लीच एक निवेशी बैंक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हमने इस इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। तो इसका जो ऑप्शन है ये गलत दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, इसका आंसर होगा WGF हीगल। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। इसी के साथ हम अपने आज सेट 3 के 55 क्वेश्चन के अध्याय को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो MS एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।